2010 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे सामने जो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति थे उन्होंने ऐसा सोचा कि इनको किस तरह से बदनाम करें और एक वृद्ध व्यक्ति को मारकर सड़क पर डाल दिया गया और हमारे 3 भाइयों का और हमारे ग्रुप के 4 लोगों का नाम लिखवा दिया, 302 में दर्ज करवा दिया मुकदमा, बिल्कुल झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। तब हमें आभास हुआ कि राजनीति तो गलत है। तत्कालीन विधायक ने हमारे खिलाफ मुकदमा करवाया। हम कहीं नहीं गए, हम सीधे थाने गए कि यदि हमने व्यक्ति को मारा है तो हमें अरेस्ट कर लो और झूठा हमें मत फंसाओ, हमें बदनाम मत करो। उस हमारी विधायक भी कह रही थी कि मंडावा का मैंने सर्वांगीण विकास किया है। सर्वांगीण विकास में ज़रूरत होती है शिक्षा की, ज़रूरत होती है चिकित्सा की और ज़रूरत होती है न्याय की। शिक्षा के नाम पर मंडावा शहर में कोई सरकारी कॉलेज नहीं और चिकित्सा शिक्षा की बात करें तो मंडावा विधानसभा क्षेत्र में चूड़ी से लेकर टमकोर तक एक भी कोई चिकित्सा की स्कूल कॉलेज नहीं, न कोई नर्सिंग कॉलेज है, न कोई मेडिकल कॉलेज, कोई चिकित्सा के नाम में कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। मैं संगीता और थे देख रहे हो RJ 18 न्यूज़। तो आज अपना साथ में है प्यारे लाल जी डूकिया। तो बंग साथ में आपा खास बातचीत है वो करसिया, तो वीडियो का लास्ट तक थे बना रहे हो और सोमपल तापांग थारो परिचय वो करो। राम राम। मैं सबसे पहले तो RJ 18 टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संगीता जी आपका भी, आज आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। डोकिया का वास के एक सामान्य किसान परिवार के घर पैदा हुआ। हम 5 भाई और एक बहन थी। मैं शुरू से ही बचपन से पढ़ाई में होशियार था। 10वीं पास की, अच्छे नंबर आए, फर्स्ट डिवीज़न मेरी बनी। पास पड़ास के गांव के लोग भी ये आए कि नौरंगा के बेटे को फर्स्ट डिवीज़न आई है। फिर मैंने 11वीं में अच्छे नंबर आए। फिर मेरिट के आधार पर मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ। सिविल इंजीनियरिंग की मैंने पढ़ाई की। जनवरी 86 में मैं पास करके आया तो आते ही काल रात में जयन लगा, करीब 6 महीने रहा। उसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट में मेरा टेम्परेरी एडोक पर सिलेक्शन हुआ। करीब मैंने 8 महीने वहाँ काम किया। इसी दौरान लेब असिस्टेंट की पोस्ट निकली, मेरिट के आधार पर लगा रहे थे तो मैंने फॉर्म भरा, मेरा सिलेक्शन हो गया। और फिर अंतिम तिथि तक मैं सोच विचार करके मैंने 15 अप्रैल 1987 को भारू में लेब असिस्टेंट के पद पर कार्य ग्रहण किया। 1 साल तक मैंने खूब बच्चों के बीच रहकर मेहनत की तो मेरे को ये लगा कि शिक्षा से बड़ा कोई अच्छा धंधा नहीं है। बच्चों को पढ़ाने से मेरी बड़ी खुशी हुई और मैंने स्कूल खोलने का निर्णय किया। 16 मई 1988 को राजस्थान पब्लिक स्कूल के नाम से मैंने स्कूल खोला। शुरू में बच्चे कमी हुए लेकिन अन्य स्कूलों को देखते हुए करीब 125 बच्चे पहली से 8वीं तक हमारे हुए। हम सब भाइयों ने मिलकर अच्छे ढंग से मेहनत की। मेरी पत्नी का भी हमारे साथ बड़ा अच्छा योगदान रहा। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, स्कूल में लगा रहा। मैं राजनीति से दूर रहा लेकिन फिर भी 2000 में सरपंच के लिए हमारे पास लोग आए पंचायत के कि आप सरपंच का चुनाव लड़ो। तो हमारी भाभी जी को, मैं नौकरी कर रहा था, मेरा भाई भी नौकरी कर रहा था, तो हमने भाभी जी को चुनाव लड़ाया और अच्छे वोटों से हम सरपंच का चुनाव जीते। सर यो तो हो गया थारो परिचय। थारो जानना चाहूँगा कि के रीजन हो कि थे राजनीति में आनो चालू करो, राजनीति में आया, एक पीछे कोई फैमिली ग्राउंड में भी कोई राजनीति में पहले हो कि थारे मन में विचार आया? 2010 में फिर मेरी माता जी को मर्दासी चुनाव लड़ाया। 2010 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे सामने जो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति थे उन्होंने ऐसा सोचा कि इनको किस तरह से बदनाम करें और एक वृद्ध व्यक्ति को मारकर सड़क पर डाल दिया गया और हमारे 3 भाइयों का और हमारे ग्रुप के 4 लोगों का नाम लिखवा दिया, 302 में दर्ज करवा दिया मुकदमा, बिल्कुल झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। तब हमें आभास हुआ कि राजनीति तो गलत है। तत्कालीन विधायक ने हमारे खिलाफ मुकदमा करवाया। हम कहीं नहीं गए, हम सीधे थाने गए कि यदि हमने व्यक्ति को मारा है तो हमें अरेस्ट कर लो और झूठा हमें मत फंसाओ, हमें बदनाम मत करो। उस वक्त के तत्कालीन SP अजय पाल लांबा थे। उन्होंने सही जांच की, हमारे को 3 दिन बंद रखा लेकिन उसके बाद छोड़ दिया। तब हमने सोचा कि जीने के लिए या सेवा के लिए राजनीति भी ज़रूरी है, नहीं तो लोग यूं ही झूठे फंसा देंगे। तब 2011 में राजनीति में आने का मैंने सोचा। मैं राजनीति के लायक नहीं था
कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन लोग बना दिए। मैं गलत काम नहीं कर सकता। लेकिन कुछ तो पंचायत के लोगों ने, कुछ मेरे भाइयों ने कहा कि सब काम हम कर लेंगे, आप राजनीति में आया। मैं चाहता था कि राजनीति में आकर के जो दलित वर्ग के लोग हैं उनकी किस तरह से जो मदद की जा सकती है, क्योंकि तत्कालीन सरकार में दलित अत्याचार बहुत बढ़ रहे थे। कि देखा तो थारा स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल भी झुंझुनू में है, तो मंडा विधानसभा में चुनाव लड़न की क्या दिमाग में आई? नहीं, मैं मंडा विधानसभा का मूल निवासी हूँ। हम यहाँ 2 बार सरपंच रहे हैं और मेरा कॉलेज भी दुराना में मंडा विधानसभा क्षेत्र में ही है। और मंडा विधानसभा क्षेत्र के काफ़ी संख्या में बच्चे यहाँ पढ़े हैं। हमने उन ज़रूरतमंद बच्चों को उनकी पूरी मदद भी की है। बहुत ही उनकी जैसे जिन्होंने चाहा वैसा उनका पूरा सहयोग किया है। तो मंडा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने कहा कि आप रहो चाहे झुंझुनू, लेकिन आप चुनाव मंडावा से लड़ो। कौन कौन सा मुद्दा है जो मंडा में था नजर आ रहे है कि यहाँ मुद्दा पर अगर मैं जीत जाऊंगा तो मन काम है वो कराना? बहुत सारा विकास बाकी है। आज देखो हालात क्या है। मंडावा शहर की बात करें, पर्यटक स्थल है। आज़ादी के 75 साल बाद भी वहाँ सरकारी कॉलेज नहीं। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता कह रहे थे, हमारी विधायक भी कह रही थी कि मंडावा का मैंने सर्वांगीण विकास किया है। सर्वांगीण विकास में ज़रूरत होती है शिक्षा की, ज़रूरत होती है चिकित्सा की और ज़रूरत होती है न्याय की। शिक्षा के नाम पर मंडावा शहर में कोई सरकारी कॉलेज नहीं। और चिकित्सा शिक्षा की बात करें तो मंडावा विधानसभा क्षेत्र में चूड़ी से लेकर टमकोर तक एक भी कोई चिकित्सा की स्कूल कॉलेज नहीं। न कोई नर्सिंग कॉलेज है, न कोई मेडिकल कॉलेज, कोई चिकित्सा के नाम में कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। हम बात करें अस्पताल की, मंडावा शहर में सिर्फ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ कोई अस्पताल नहीं है। जैसे गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, वैसे इतने बड़े मंडावा शहर में जहाँ 25-30 हज़ार की पॉपुलेशन है, वहाँ कोई महिला चिकित्सक नहीं। वहाँ यदि कोई जांच लिख दें तो सोनोग्राफी की वहाँ सुविधा नहीं। मशीनें खराब पड़ी, एक्सरे वहाँ होता नहीं। बड़े हालात ख़राब है। मंडावासी ही जानते हैं कि वो किस तरह से जी रहे हैं। बात करें हम न्याय की, मंडावा विधानसभा क्षेत्र में आज तक सबसे छोटा कोर्ट था मुंसिफ कोर्ट, कोई न्यायालय नहीं खुला। तो कहाँ सर्वांगीण विकास की बात करते हैं हमारी विधायक, कहाँ सर्वांगीण विकास की बात करते हैं कांग्रेस के नेता? ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो जैन की बात करा मुद्दा की थे इतना सब मुद्दा ये बताया हो, तो अगर जीत के निकलोगा तो वहाँ मुद्दा पर थे काम करवाओगा, या फिर जैन जनता बोले कि नेता जीतने पहले बड़ा बड़ा वादा करा तो बाद में मुकर जा? मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और शिक्षक हूँ। पहले मैं सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दूंगा। शिक्षा, सरकारी कॉलेज बच्चों के लिए, साथ में ही उनकी खेल कूद की व्यवस्था कराऊंगा और चिकित्सा शिक्षा पर विशेष ध्यान दूंगा। अस्पतालों पर विशेष ध्यान दूंगा। सड़कों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत। आज जो सड़कें बन रही हैं, आप देखिए, जांच कराइए, सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि कमीशन बंधा हुआ है, तारकोल लगाया जा रहा है, कहीं डामर नहीं लगाई जा रही है, सिर्फ तारकोल बिछाया जा रहा है। सिर्फ काली काली सुंदर दूर लगती हैं, लेकिन वो 6 महीने बाद भी आप देखना चलने लायक नहीं रहेंगी। जैन की बात करा बीजेपी में चुनाव लड़न की, तो एक पीछे को क्या कारण है कि जनता है वह बीजेपी ने ज़्यादा पसंद कर रही है, या जो बीजेपी को दबदबो अब ज़्यादा कुछ बन रही है? आज आप अच्छी तरह से जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दुनिया में धाक है, जो भारत देश का नाम हुआ है, उनसे मैं प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। और आज इस देश को शिखर तक पहुंचाने वाले राष्ट्रीय विश्व में पहचान दिलाई है तो नरेंद्र मोदी ने दिलाई है। आज भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। आज वो मुद्दे जो करीब हजारों साल पुराने थे उनको सुलझाया है। 370 और 35 से कि जब नाम चलता था तो कांग्रेस ये कहते थे कि वहाँ यदि 370 हटाने का नाम लिया तो वहाँ पर खून की नदियाँ बह जाएंगी। एक मच्छर भी नहीं मरा। बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये हल निकाल दिया। बात करें राम मंदिर की, 500 साल पुराना विवाद किस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया। तो ऐसे व्यक्ति जब पार्टी के मुखिया हों तो निश्चित रूप से हर कोई चाहेगा कि मैं अच्छा काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ूं। और भारतीय जनता पार्टी की यदि टिकट मिलती है तो मंडा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा, और टिकट नहीं मिलती है तो पार्टी का साथ काम करूंगा। कमल का निशान मेरा उम्मीदवार होगा।
जे कि सर एक जो मंडान जो सीवर लाइन वालों जो मामला वो चल रहे है, आपस में विधायक है भाई लड़ रहे, वो बोल रहे मैं पास कराऊँ, वो बोल रहे मैं पास कराऊँ, इसके पीछे की क्या रणनीति है? हमारी जो विधायक है रीटा चौधरी जी, वो सरासर झूठ बोल रही हैं। ये बीजेपी के राज में पास होया हुआ है सीवरेज, और उस तत्कालीन विधायक नरेंद्र कुमार जी खिचड़ और तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की देन है। और सहयोग के लिए केसरी सिंह जी आज हमारे बीच नहीं हैं, उनका भी बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया कि मंडावा शहर में सीवरेज लाइन आए। यहाँ सर बात करा मंडावा के विकास की, जो मौजूदा सरकार है वह बोल रहे कि नहीं मैं मंडावा को बहुत विकास करूँ, देखा तो मंडावा अपना आप में एक हेरिटेज सिटी है, लेकिन फिर भी मंडावा को विकास है वो जनता ने दिख रही हो सामने, जगह जगह सड़कों पर है पानी भरे हो रहे हैं। मेन मार्केट की हालत थे देखो तो थे भी मंडावा विधानसभा क्षेत्र अगर आने की सोच रहे हो तो मंडावा विधानसभा क्षेत्र में घूमया होगा तो भी जहाँ थे वहाँ की मार्केट की हालत देखो और सड़कों की हालत देखो तो बहुत बुरी है। बी के बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही कहा संगीता जी। मंडावा पर्यटक स्थली है, वहाँ के हालात आज देखें तो कितने दिन सीवरेज के नाम पर बिगाड़ रखी है। पहले तो उन्होंने कहा कि हम पत्थर लगवाएंगे, और फिर अब पत्थर नहीं लगाएंगे, सीमेंट लगवाएंगे। इस बहाने से काम चल रहा है। वहाँ का जो चेयरमैन है वो हमारी विधायक की कठपुतली है, खुद निर्णय ले नहीं पाता, या वो सज्जन मिश्रा जी की कठपुतली बन जाती है। जब व्यक्ति खुद निर्णय नहीं ले पाता तो कुछ कर नहीं सकता। कोई उनको विधायक कह देती है कि आपको ऐसा करना है, तो उसके बारे में वो सोचने लग जाते हैं। फिर सज्जन मिश्रा जी और कोई नई बात कर देते हैं। इसलिए तीगड़ी में वो काम अटका पड़ा है, और मंडावा शहर की जनता बहुत दुखी है। किस तरह से वो वहाँ गुजार रही है, ये वहाँ की जनता जानती है। कितने गंदे पानी की समस्या वहाँ पर है। कई बार अखबारों में छपा, एक अभी एक बच्चे की गंदे पानी में डूबने से मौत हो गई, लेकिन हमारा न विधायक सोच रही है, न वहाँ का चेयरमैन सोच रहा है। सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा देते हैं। ये कांग्रेस हर कदम पर फैल है। लास्ट में के संदेश देना चाहो, के रिक्वेस्ट वो करना चाहो? मैं मंडावा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से यही कहूँगा कि आप उस व्यक्ति को चुनिए जिस पर आपको विश्वास हो, जिस के बारे में आप ये अच्छी तरह से जानें कि ये किस तरह का व्यक्ति है, क्या ये हमारे वादों पर खरा उतर सकता है, क्या ये यहाँ जीत करके राजस्थान विधानसभा में मंडावा विधानसभा क्षेत्र की आवाज़ उठा सकता है। मेरा तो यही कहना है कि विधानसभा में जहाँ कानून बनता है वहाँ विधायक ही बोल सकता है। यदि अच्छा विधायक चुन करके जाएगा तो मंडावा विधानसभा क्षेत्र, मैं वादा करता हूँ कि आदर्श विधानसभा क्षेत्र राजस्थान प्रदेश में होगी। के लगा है बीजेपी में टिकट मिलेगी, कौन मिला? ये तो पार्टी का फैसला है, लेकिन मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। तो ये